हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे क्या ऑड टू अटमन, जो बहुत ही शानदार तरीके से एक नए अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चंस आसानी से आपके बन जाए। तो यहाँ देखिए दिया गया है ऑड टू अटमन, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है और ये हमारा क्या है तो ऑड टू अटमन। इसका हिंदी क्या होता है तो पतझड़। इसका हिंदी क्या होता है तो पतझड़। ऑड टू अटमन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। और ऑड टू अटमन कौन लिखा है तो जॉन कीट्स। कौन लिखा है तो जॉन कीट्स। जाहिर से बात है, जरा से इसको देखेंगे समझेंगे आसानी से क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू कर देंगे। ऑड टू अटमन कौन लिखा है तो पतझड़। और आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बस इसको एक बार क्या करना है ध्यान दे देना है। ठीक चैंपियन, आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है ऑड टू अटमन। पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जॉन कीट्स यानी कवि के बारे में हम लोग बात करेंगे। जॉन कीट्स, इसका ट्रिक है याद करने का कि पतझड़ के मौसम में बहुत सारे क्या है कीट लग जाते हैं। कीट कीट एक नहीं बहुत सारे लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं तो कीट्स। तो क्या हो गया जॉन कीट्स। यहाँ देखिए ये जॉन कीट्स हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग आएंगे समझेंगे और इनके बारे में समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाए। आइए देखते हैं क्या है। चलिए, जॉन कीट्स वाज बोर्न 1795। इनका जन्म कब हुआ था 1795 में। एंड डेथ 1821, 1821 में इनकी क्या हुई थी तो मृत्यु हुई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, यानी यह एक महान अंग्रेजी के एक रोमांटिक कवि के नाम से इनको लोग जानते थे। वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। इनका जन्म हुआ था लंदन के मूनफील्ड जगह था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ही स्टडीज एट क्लर्क्स स्कूल्स एट इनफील्ड, यानी क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड इनका जो जन्म हुआ था। क्लार्क स्कूल के इनफील्ड में इनका मतलब कि जन्म नहीं स्टडी हुआ था। ठीक है चैंपियन, एक बार फिर देखते हैं ध्यान से इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। इनका जन्म हुआ था 1785 में और इनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। यह क्या थे अंग्रेजी के महान कवियों में रोमांटिक कवि थे। वाज बोर्न एट मूनफील्ड, इनका जन्म कहाँ हुआ था मूनफील्ड लंदन में हुआ था। ही स्टडीज एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड, वो अपना मतलब अध्ययन कहाँ किए थे क्लास स्कूल में किए थे जो इनफील्ड में पढ़ता था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हैं वो जॉन कीट्स हैं, है ना, जॉन कीट्स हैं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं चैंपियन। आइए यहाँ पे है डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। बहुत तरह से वो क्रिकेट और बॉक्सिंग बहुत ही अपने आप को लगाते थे, काफ़ी मतलब उसमें इंटरेस्ट था। ही ग्रीव इनटू ए वोराशियस रीडर्स स्पेशली ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजी। वह मतलब विविध प्रकार की पुस्तकों पढ़ते थे, बट उनमें से क्या था ग्रीक मैथोलॉजी, पौराणिक कथाओं को भी ध्यान में देते थे वो। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिन्स एनीड। वो शब्दों को वर्जिन्स एनीड में क्या करते हैं ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। कौन जॉन कीट्स। अब उसके बाद हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट, उनका लक्ष्य क्या बनना था कवि बनना था। वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंसेज विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। उनकी जो पहला जो वॉल्यूम था, पहला जो शब्द था, उन्होंने क्या बनाया था स्पेंसर्स फेरी क्वीन। कौन लिखा था तो जॉन कीट्स ने। अब हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ द स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814, यानी 1814 ईस्वी में इनकी जो पहली लाइन्स थी लाइन्स इन इमिटेशंस स्पेंसर वो पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटिटलेड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। उनकी जो पहली पोएम्स थी वो प्रकाशित कब हुई थी 1817 में। हिज पोएम्स इंडेमियंस वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इनका एक कविता था इंडेमियन, उनको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा उनको सराहा गया, उनकी प्रशंसा की गई। ठीक है चैंपियन, बहुत आसान सा वर्ड्स है जो मैं कर रहा हूँ सर्किल, अगर आप उसको नोट करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। अब उसके बाद इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, कब हुआ था प्रकाशित इंडेमियन 1818 में। हिज ओड्स, ये एक प्रकार की गीत होता था। ऑन इंडोलेंस
ऑन ए ग्रेशियंस अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मैंकलोली, ऑन ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैकॉल की, है ना। अब क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिलांकली। और ट्वेटमन्स मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी के साहित्य में और ट्वेटमन एक महान रोमांटिक कवि, यानी कौन, जॉन कीट्स के द्वारा और ट्वेटमन को बनाया गया था। चलिए अब उसके बाद सो डिड लेमिया एंड हैपरिन, एक रोग का नाम है लेमिया एंड हैपरिन। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821, सॉरी रोग का नाम ये है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। इनकी मृत्यु कब होती है, 1821 में हो जाती है। सो डिड लेमिया एंड हैपरिन एट द एज ऑफ 26, 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, लेकिन अपने जीवन के छोटे से काल में इन्होंने बहुत ही अपना अचीव ग्रेटनेस, महानता को प्राप्त कर लिया था। अब उसके बाद हिज पोएम एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, सुंदरता के बारे में बताते हैं यहाँ पे। एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द प्लेन्स एंड द सफरिंग ऑफ द लाइफ, बताते हैं जीवन में किस तरह से दुख भी होता है, सफरिंग भी होते हैं, प्रॉब्लम भी होते हैं और प्लेन्स को बातें भी होते हैं। टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक वस्तु जो होती है हमेशा, सुंदर वस्तु जो होती है आनंद के लिए होती है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कहा जाता है सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही क्या आपका है, तो सुंदर है। अब इन द पोएम और टू अटमन किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ अटमन इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, यहाँ पे इस कविता में दिखाया गया है कि अटमन का चरित्र कैसा है और वो किस रूप में आगे बढ़ता है। पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में सुंदरता किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह लोग दिखाते हैं, क्या करते हैं, इस कविता में यही कहा गया है। आप जितना भी ये अगर इन सबको आप नोट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान बनेंगे। आइए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए बहुत ही आसान हो। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, आसान लगेगा आपको, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, जॉन कीट्स वाज ... पोएट, कैसे कवि थे जॉन कीट्स? विक्टोरियंस, एलिजाबेथियंस, रोमांटिक, रिनाइसेंस, क्या मारेंगे, रोमांटिक। अभी मैंने बोला था जॉन कीट्स कैसे कवि हैं तो क्या बोलेंगे, रोमांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न, जॉन कीट्स का जन्म कहाँ हुआ था? यॉर्कशायर लंदन, वारविक लंदन, मूनफील्ड लंदन, नॉर्थपटम लंदन, क्या मानेंगे, मूनफील्ड लंदन। अभी हम इंट्रोडक्शन इसलिए बताएं ना कि आपके एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द जॉन कीट्स बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1795 में, और मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1821 में। बहुत आसान है। चलिए अच्छा क्वेश्चन देखिए आ भी गया, व्हेन डिड जॉन कीट्स डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 23 फरवरी 1821 को। कब हुई? 23 फरवरी 1821 को। बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, बहुत ही आसान है, बस एक बार देखेंगे आपको एकदम दिमाग पे छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशंस ऑफ द जॉन कीट्स, प्रोफेशन मतलब होता है आपका पेशा। जॉन कीट्स का पेशा किस रूप में था? बैंकर थे, टीचर थे, लॉयर थे, सर्जन। तो क्या मानेंगे हम लोग, जॉन कीट्स क्या थे? तो एक सर्जन थे। ठीक चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया है? स्नेक, द सोल्जर और ट्वेटमन एंड पीटर। टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्या मारेंगे? और ट्वेटमन। अब ट्रिक इसका है, स्वेलोज जहां भी वर्ड्स आ जाएगा और ट्विटर जहां भी आ जाएगा क्या मारेंगे? और टू अटमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब होता है कि पूरी तरह से जो फल होते हैं ना पक जाते हैं, किस सीजन में पक जाते हैं? स्प्रिंग,
रेनी, अटमन, फिर आपको दिया स्प्रिंग। क्या मारेंगे? अटमन के मौसम में फल अच्छी तरह से क्या होते हैं तो पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटमन इज कॉन्स्पायरिंग, इसको होता है षड्यंत्र विद डॉट 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 टू लोन एंड ब्लेज द वाइन। मून, स्प्रिंग, फॉग, सन। अटमन इज कंस्पायरिंग विथ, क्या मारेंगे यहाँ पे? सन टू लोन एंड ब्लेज द वाइन। सन, सूर्य के प्रकाश में एक संयुक्त रूप से अटमन क्या करता है? भोजन बनाता है। नेक्स्ट, वेयर डज द वाइन रन? वाइन एक लच्छा होता है, गुच्छा होता है, किसके आधार पर चढ़ता है? पोल, वाल, हैच्ड, बम्बू। किताब के अनुसार क्या मारेंगे? तो हैच्ड मारेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपको देख लेना है, समझ लेना है, आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं। हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन? यानी सबसे क्लोज फ्रेंड मैचरिंग सन का कौन सा है? अटमन है, विंटर है, स्प्रिंग है, समर है। क्या मारेंगे? कौन है? तो अटमन है, यही ना आपका क्लोज फ्रेंड है। नेक्स्ट 11, हु थिंक, कौन सोचता है? दैट वार्म डे विल नेवर सीज, मतलब गर्म दिन कभी ना फिर आए। इस पार्ट्स के अनुसार कौन सोचता है? तो बीज, यानी कौन सोचता है? तो मधुमक्खी। कौन सोचता है? तो मधुमक्खी सोचता है कि फिर यह दिन ना आए, फिर मौसम ये ना आए। आशा करता हूं कि 1 से 11 तक क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोरेज? क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। कहाँ पे लोग फसल स्टोर करते हैं? ग्रेनरी फ्लोर, ड्राम, फील्ड, सेल्स। क्या मारे? ग्रेनरी फ्लोर, जहाँ पे मतलब धान ओसाने वाली हवा होती है, वहाँ पे लोग इकट्ठा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13, अटमन इज कंपेयर टू ए डॉट 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 इन द पोएम। अटमन जो है किससे तुलना करता है? बेबी, लाइट, ओमैन। अगर इसके साथ चलेंगे तो आप नॉटी बॉय को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज अटमन डूइंग ऑन ए हाफ रिप्ड फॉलो? है ना ऑप्शन, माने व्हाट इज अटमन डूइंग एज ए हाफ रिप्ड फॉलो, यानी कि आधे जले आधे सोए हुए रूप में अटमन किस रूप से रहता है? डांस करता है, सिंग करता है, वर्क करता है, स्लीपिंग करता है। तो मारेंगे यहाँ पे स्लीपिंग। क्या जी? स्लीपिंग। ठीक चैंपियन, बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देखिए, समझिए, आसानी से बन जाएगा। लेमिया एंड हेपरिन आर रिटेन बाय, 2 पार्ट का नाम है लेमिया एंड हेपरिन। कौन लिखा है? जॉन कीट्स। देखिए ना आपको क्वेश्चन आ गया। तो मैंने बोला ना कि कभी का जो परिचय है ना, उससे क्वेश्चंस क्या होते हैं तो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशन बर्ड ऑफ द इंग्लैंड? इंग्लैंड का नेशन बर्ड कौन सा है? रोबिन। कौन सा होता है? तो रोबिन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई? सेलो ट्विटरिंग इन द स्काई। अभी आपको बताया था कि जहां भी आज क्वेश्चन में था आपका, सेलो ट्विटर मतलब होता है चिड़िया क्या कहती है? चहचहाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, लेमिया एंड हेपरिन, जस्ट आपका सेम क्वेश्चन है। क्या मारेंगे? जॉन कीट्स। क्वेश्चन लगता है नेक्स्ट क्या है? अटमन इज द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस, यही आपका ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, आप भी वीआई कर लीजिए। देखिए एग्जाम में कंफर्म है, क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटमन स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ द सीजन। जब अटमन आता है तो डिपार्चर किसके खत्म होने पर आता है? तो समर। समर जब खत्म होता है, अटमन का मौसम शुरू हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, बस एक बार इसको आप देख लेंगे, आसानी से बन जाएगा। ओड टू अटमन इज एन ओड, एक तरह का गीत है जो ग्रुप में लोग गाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं इस तरह से। 32, इन डॉट 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 न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ द ट्री। किस मौसम में नए नए फूल पौधे आते हैं, पेड़ों पर आते हैं? तो किस मौसम में? तो क्या मारेंगे? अटमन। यानी कि अटमन के मौसम में फ्रूट्स और क्या आते हैं? तो फल फूल पत्तियां आते हैं। 23, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। क्या मारेंगे? और टू अटमन। एग्जाम बहुत पूछता है, आप इसको भी वीआई कर लेंगे चैंपियन, बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वॉचेस द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। किस लाइन से लिया गया है? तो क्या मारेंगे? ऑट टू अटमन। क्या मारेंगे? ऑट टू अटमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑट टू अटमन इज, ये क्या है? तो एन ओड, एक प्रकार का गीत है। अभी हम टिक लगाए थे क्वेश्चंस को, ये भी एग्जाम में आ जाता है। देखने में बड़ा आसान लगता है, बट क्वेश्चंस आ जाता है, जब बनता नहीं तो बहुत ही क्या लगता है आपको? तो बहुत ही खराब लगता है, बन ही नहीं पाता है वो। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑट टू अटमन इज कंपोज्ड बाय, कौन कंपोज किया है? तो जॉन कीट्स। ऑट टू अटमन कौन लिखा है? तो जॉन कीट्स। अभी आपको ट्रिक सिखाए थे आपको। 27, द पोएम ऑट टू अटमन डील्स विद डॉट 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 इन डिटेल, यानी जो कविता है ऑट टू अटमन डील्स, वर्णन करता है पूरी तरह से डिटेल में, किसका? स्प्रिंग, विंटर, समर, अटमन। क्या मारेंगे? अटमन को पूरी तरह से क्या करता है? तो व्याख्या करता है। 28, द थीम ऑफ अटमन इज, यानी अटमन का थीम क्या होता है? एबाउंडेंस, अधिक संख्या में, है ना? एबाउंडेंस, अधिक संख्या में। 29, किड्स वाज ए रोमांटिक पोएम, ये एग्जाम में बहुत आता है। पोएट, एग्जाम में बहुत आता है कि जॉन किड्स एक क्या थे? तो रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटमन इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। क्वेश्चंस क्या है ना, कभी कभी रिपीट कर देता है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस, अगर आप ये सब है, अगर आप इसको लिख लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप तो लिखते हो नहीं बाबू, अगर आप लिख लेंगे तो आपको एकदम 100% याद हो जाएगा। अटमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन, यानी कौन सा सीजन खत्म होता है? तो समर खत्म होता है, तो फिर क्या आता है? तो अटमन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉट 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 न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द, यानी कि अटमन क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दिया, जो समझते ही आपको टाइप करने वाला थोड़ा सा रिपीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जॉन किड्स डाइड ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस, फीवर, ब्लड कैंसर, जॉइंटिस, नहीं, क्या मारेंगे? ट्यूबरोक्लोसिस, 6 रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एग्जाम में आता है, इसको भी वीआई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ईच स्टेंजा ऑफ द ऑट टू अटमन कंसिस्ट डॉट 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 लाइन, प्रत्येक कविता की पंक्ति में कितने लाइन है? तो क्या मारेंगे? 11 लाइन है। 35, द स्पाइक ऑफ ग्रास, क्या मारेंगे? द स्पाइक ऑफ ग्रास वॉज ऑब्जर्व बाई जॉन किड्स इन समर, समर के मौसम में स्पाइक ऑफ ग्रास, घास जो होती है ना चुभने वाली होती है, तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ये भी एग्जाम में आता है, इसको वीआई कर लेंगे हम लोग। 26 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है ये। डॉट 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 फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस, तो सन एंड समर फील ऑल फ्रूट्स एंड राइपनेस, सन मतलब सूर्य और समर मतलब होता है गर्मी के मौसम में, फील ऑल फ्रूट्स एंड राइपनेस, सभी फल क्या लगभग पक जाते हैं। तो आशा करता हूं कि 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आपको समझ में आएगा। बस आपको करना है क्या है? नोट कर लीजिए, ठीक है चैंपियन। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस पढ़ते रहिए।